और धर्म एक ही है। अच्छे कर्म करना ही धर्म है। कर्म करना ही चाहिए, कर्म में ही धर्म है। अच्छे काम किए हैं वही कर्म है और उसी पे बेस जो हमें फल मिलते हैं वही धर्म है। और चाहे वो मंदिर में जाकर ही किसी की हेल्प करना हो वो भी धर्म है और कर्म भी वही है। कर्म अगर सही हो ना फिर आगे जाके वही धर्म बनता है। धर्म ही मतलब कर्म ही धर्म बन जाता है। धर्म और कर्म में कोई ज्यादा अंतर तो नहीं होता, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है धर्म और कर्म में। अगर आपका कर्म ही धर्म है। आजकल लोगों की धारणा ये है कि कहते हैं धर्म अलग है कर्म अलग है, पर है वैसे दोनों एक ही। अगर हम कर्म सही करें ना तो धर्म भी यही कहता है। तो देखा आचार्य जी, एक पल के लिए तो मुझे भी यही महसूस हुआ कि कर्मों का ढंग से निर्वाह कर लें और अच्छे कर्म करें तो यही मेरा धर्म है। लेकिन आचार्य जी फिर मेरे दिमाग में एक प्रश्न उठा कि किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। कर्म को ही यदि धर्म कहेंगे तो अच्छे और बुरे की फिर पहचान करनी पड़ेगी। हम जैसे साधारण व्यक्तियों को, यहाँ बैठी ऑडियंस में लोगों को भी अच्छे बुरे की पहचान करना कठिन हो जाता कभी कभी। तो इसलिए मेरे आपसे दो प्रश्न हैं इस विषय को लेकर। आपके हिसाब से क्या अच्छा कर्म है और क्या बुरा कर्म? एक तो ये प्रश्न, और आम आदमी इसे कैसे पहचाने? और दूसरा ये कि क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये तो बहुत अलग अलग आयाम हैं और इन दोनों के बीच में बराबरी का या समानता का हम समीकरण बैठाना चाह रहे हैं। कर्म माने एक्शन, जो कुछ भी हो रहा है व्यक्ति द्वारा करा जा रहा है वो कर्म है। वो कर्म है, वो कर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। बाहरी तौर पर जो आपकी सब कर्मेंद्रियां करती हैं वो सब स्थूल कर्म है जी। हाथों ने जो किया, टांगों ने जो किया वो सब स्थूल कर्म है। स्थूल कर्म कहा, वो सब स्थूल कर्म हो गया। जी जी। फिर उससे थोड़ा सा पीछे आते हैं तो जबान ने जो करा, वाणी जो है जी, वो है। और फिर सूक्ष्म तल पर जब चले जाते हैं, सटल, तो जो आपके विचार हैं वो भी कर्म है। वो भी कर्म है पर सटल वे में कर्म। अब वो सूक्ष्म कर्म है। सूक्ष्म कर्म। अब वो सूक्ष्म कर्म है। तो ये सब कर्म है। अब धर्म एक बिल्कुल दूसरे आयाम की चीज है। कर्म इंद्रियों द्वारा करे जाते हैं, धर्म का संबंध इंद्रियों से थोड़े ही है। इंद्रियों से नहीं है धर्म का संबंध, ठीक है, ये अच्छी बात बताया। धर्म किसके लिए होता है? धर्म न टांगों के लिए होता है, धर्म न हाथों के लिए होता है, धर्म न जबान के लिए होता है, न आंखों के लिए होता है जी। धर्म किसके लिए होता है? धर्म उसके लिए है जो मैं हूँ, जो मैं हूँ, जो मैं है, जो मैं है, अहम 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 ईगो। धर्म उसके लिए होता है, उसके लिए धर्म। और वो जो ईगो है, मैं, ये सब उसके उपकरण भर हैं। हाथ पैर आंखें सब जुबान ये सब उसके उपकरण है। हाँ, यहाँ तक कि जो अंतःकरण है जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब उसके उपकरण है। सब उसके उपकरण है। तो उपकरण कर्म करते हैं और उपकरणों के केंद्र में जो बैठा है, जो सब उपकरणों का चालक है, मालिक है, स्वामी है, ड्राइवर है, उसके लिए धर्म होता है। उसके लिए धर्म। तो धर्म और कर्म दो बहुत अलग अलग चीजें। बहुत अच्छी बात। ये ऐसी सी बात है कि कोई कहे कि मुझे गाड़ी के ड्राइवर का एयर प्रेशर चेक करना है। हाँ जी। एयर प्रेशर टायर का होता है, ड्राइवर का तो नहीं होता। नहीं होता, ठीक बात है। गाड़ी के और जितने भी पुर्जे होते हैं उन सब की व्यवस्था बस देखी जाती है कि ठीक है नहीं। जी बिल्कुल। लेकिन गाड़ी के ड्राइवर का सिर्फ होश देखा जाता है। केवल होश देखा जाता है। केवल होश देखा जाता है। पर गाड़ी का ड्राइवर ठीक है कि नहीं ये पुलिस भी जांचती है, तो बस ये करती है भाई नीचे उतरिएगा। हाँ। और आपकी सांस जांच के देखा जाता है होश है कि नहीं। होश है कि नहीं, ठीक होश है तो सब है, सब ठीक। इसी होश को धर्म कहते हैं। इसी होश को धर्म कहा। बहुत अच्छी बात, यही होश धर्म है। हाँ, क्योंकि वो उसको सही दिशा देगा, सही निर्देश देगा। सही निर्देश देगा, ठीक बात। तो कर्म इनके लिए होता है और धर्म मेरे लिए होता है। तो आचार्य जी फिर अच्छा और बुरे कर्म की बात भी आपने जो अभी बताया उसमें आई गई, या कुछ अलग इसमें जो भी कर्म कर्ता के होश द्वारा हो रहा है वो अच्छा कर्म है। तो सही कर्म की पहचान बस यही है कि कर्ता भीतर से होश में होना चाहिए जी। ये जो होश है, चेतना, यही धर्म का पैमाना भी है, यही धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य भी है। चेतना, भीतर जो अहम बैठा हुआ है उसको अधिक से अधिक चैतन्य, कॉन्शियस होना चाहिए, यही धर्म है। कुल धर्म बस यही है। कुल धर्म बस यही है। लेट मी बी एज कॉन्शियस एज आई कैन बी। बड़ी गहरी बात आचार्य जी ने कही। कितनी सिंपल बात है लेकिन मनुष्य को नहीं समझ में आता और उसकी वजह से वो भ्रांति में पड़ता है।